पेड़ के इसी हिस्से में तूती दफन थी और अक्सर जब लोग यहाँ से गुजरते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है जिन लोगों को उसकी आहटें सुनाई देती हैं। सच में बहुत ज़्यादा झाड़ियों से निकलकर हमें इस तूती के इस मकबरे पे आना पड़ रहा है और आज भी उसकी जो आत्मा है, रूह है, वो भटकती रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आप लोगों को दिल्ली से 230 किलोमीटर दूर यूपी के डिस्ट्रिक्ट रामपुर में लेकर आ गया हूं। दोस्तों, आज हम अपनी ये वाली वीडियो नाइट व्लॉग शूट करेंगे जो अपने आप में एक हॉरर पॉइंट होने वाला है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस स्थान पर हम आज जा रहे हैं वहां पर एक ऐसी तवायफ का रात के समय में लोगों के द्वारा देखा गया नज़ारा है जो अच्छे लोगों को डरा कर रख देता है। तो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर उस पॉइंट पे जाएंगे और देखेंगे कि क्या हमें कुछ वहाँ पर दिखाई देता है, महसूस होता है या फिर नहीं होता है। बाकी की जानकारी वहाँ पर पहुँचने के बाद में। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं तूती के उस मकबरे में जहां पर न जाने कैसी कैसी बातें लोगों के द्वारा कही गई हैं और सुनी जाती हैं। दोस्तों, आज हम खुद यहाँ पर उस सच्चाई को देखने वाले हैं और पता लगाने वाले हैं कि वो बात कितने हद तक सच मानी जाती है। सबसे पहली जो बात वो ये है कि यहाँ का जो पूरे का पूरा हिस्सा है वो आज के समय में ज़्यादा झाड़ फूस के बीच में दिखाई दे रहा है और इसी जंगल के बीच वाले हिस्से में वो तूती का जो मकबरा है उसको यहाँ पर जिंदा दफन कर दिया गया था, इसलिए उसकी रूह आज के समय में भी यहाँ पर मौजूदगी अपनी पेश करती है। अभी हम चलेंगे आगे की तरफ और आप लोगों के समक्ष वो सारी बातें पेश करेंगे जो हमें आज खुद यहाँ पर महसूस होने वाला है। थोड़ा आराम से आना। तो हम लोग इस जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां पर हमें एक दूसरा मकबरा दिखाई दिया है। दोस्तों, हम पहले यहां पर कुछ इसके इतिहास के पन्नों को उजागर करते हैं। बात है ये 7 अक्टूबर 1774 की। फैजुल्ला खां जो यहाँ के नवाब थे जिनके द्वारा रामपुर नामक ये रियासत बसाई गई थी और उन्हीं के चाहने वाले, उन्हीं के अधीन, उन्हीं के बहुत ज़्यादा घनिष्ठ जो साथ के व्यक्ति थे उनका मकबरा ये यहाँ पर बनाया गया है। एक बार हम इसका व्यू देखेंगे और उसके बाद में मैं आप लोगों को उस तूती के मकबरे की तरफ लेकर जाऊंगा जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी डरावनी बात जुड़ी हुई है। तो इसका हिस्सा आज कैसा दिखाई देता है वो हम थोड़ा सा आगे आने के बाद देखेंगे। ये प्रमुख गेट और इसके अंदर का जो नज़ारा है वो हम लोग देखते हैं एक बार। रात के समय में जो ये पूरे का पूरा मंज़र है ये काफ़ी ज़्यादा हमें डरावना से इसलिए लग रहा है क्योंकि रात के समय में हर एक छोटी जो चीज़ होती है वो भी हमें कुछ हद तक डरा कर रख देती है। और दोस्तों, मैं आपको ये बात बताता हूँ कि हमने यहाँ की एक दिन में भी पूरी फुल फ्लैश वीडियो बनाई है। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आसपास का पूरा एरिया भी दिख सके कि क्या वो चीज़ें एक्चुअली में दिखती हैं। अब हम जाएंगे यहाँ से सीधा उस तूती के मकबरे में। ये रास्ता आप देख लीजिए, बिल्कुल चारों तरफ बहुत सारी झाड़ियाँ और इन्हीं झाड़ियों के बीच में वो तूती का मकबरा जहां पर उसे जिंदा दफन कर दिया गया था। देखिए कितना ज़्यादा भरे जंगलों का एरिया है।
अभी हम अपने एक एक कदमों के साथ में उस तूती के मकबरे के पास पहुंच जाएंगे, जिसका ज़्यादातर इतिहास उस 5वें नवाब के साथ में जुड़ा हुआ है, जो यहाँ पर बने थे मोहम्मद यूसुफ अली खान। और उनका जो कार्यकाल था वो 1855 से 1865 के समय का था। और उसी समय यहाँ पर तूती की वो दर्दनाक और भयानक जो दास्तान है वो आज इन जंगल बिहड़ों के बीच में छुपी हुई है। दोस्तों, ये पूरे का पूरा जो एरिया है वो आज जंगलों के साथ में भर चुका है। और हमारे कुछ कदम जब हम आगे की तरफ लेकर जाएंगे तो हमें उस मकबरे के पास पहुंचा देगा, जिसकी खोज में, जिसकी तलाश में हम आज निकले हैं। इस रास्ते पर हम लोगों को जो छोटे जीव जिनावर होते हैं, जैसे कि सांप, बिच्छू और बाकी, उनका ज़्यादा खतरा अभी तक महसूस हो रहा है। और हम बिल्कुल उस तूती के उस मकबरे के पास पहुंच चुके हैं काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद में, जो हमें इससे और आगे की तरफ लेकर जाने वाला है। बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं भाई, बहुत झाड़ियाँ। कहाँ जाना है अपने को? अरे यार, यहाँ से आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। काफ़ी झाड़ियों से निकलकर हमें इस तूती के इस मकबरे पे आना पड़ रहा है। दोस्तों, एक खंडर, सुनसान और वीरान मकबरा, लेकिन बात है यहाँ पर उस तूती की जिसका अर्थ मधुर आवाज़ होता है। जब वो गाती थी तो ना जाने कितने आसपास के नवाब, सेठ उसके उस तवायफ खाने में जाते थे उसको सुनने के लिए। लेकिन उसे क्या पता था, उसकी यही खासियत एक दिन उसे मौत के घाट भी पहुंचा देगी। तो एक बार पूरा घूम के देखते हैं आसपास में हमें और क्या क्या दिखाई देता है। आइए एक बार। ये अभी तो चारों तरफ से ओपन है, लेकिन ऐसा बताते हैं कि जिस समय तूती को यहाँ पे दफन करवाया गया था उसको पूरे को बंद करवा दिया गया था, और एक प्रकार की सज़ा थी ये उसके लिए। जिसके बाद उसकी इन्हीं पेड़ के इसी हिस्से में तूती दफन थी, और आज भी उसकी जो आत्मा है, रूह है, वो भटकती रहती है। जिन लोगों को दिख जाती है वो उन कहानियों के किस्सों को लोगों के साथ में बताते हैं, लेकिन जिनको नहीं दिखती है वो उसी खोज में घूमते रहते हैं, जिसे आज हम यहाँ पर आए। अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको देखिए आप लोग। शुरुआत यहाँ से कर लेते हैं। ये जो खिड़की बनी हुई है लाल लाखोरी ईंटों के द्वारा, किसी समय जाली हुआ करती थी, आज टूट चुकी है। सेम इसी प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो इन चार दीवारों के बिल्कुल बीच में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आज ये पेड़ों के साथ में पूरे का पूरा भर चुका ये वाला हिस्सा एक नज़र में सच में बहुत ज़्यादा डरावना हमें महसूस हो रहा है। उन नवाब की बाकी रानियां थी, बाकी पत्नियां थी, उन्होंने तूती को मरवाने की एक साजिश रची थी, जिसके तहत नवाब ने ना जाने किस बात से गुस्सा होकर उन्हें यहाँ जिंदा दफन करवा दिया था। और इसी वजह से आज के समय में भी तूती की मौजूदगी यहाँ महसूस होती है। हम इसी चीज को आज यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। क्या वो मौजूदगी हमें महसूस होती है आज के समय में? क्या कुछ आवाज़ हमें आती है? तो हम आपके साथ में वो अनुभव ज़रूर बताएंगे। और बात शुरू होती है उसके मरने के बाद से। जैसे कहा जाता है कि जिस्म तो मर जाता है, लेकिन रूह ना जाने क्यों
एक तृप्ति के लिए भटकती रहती है। उसी वजह से कहानी बनती है तूती की। उनकी मृत्यु होने के बाद में ऐसा कहा गया लोगों के द्वारा कि रात के समय में इस स्थान के आसपास से जब कभी भी लोग गुजरे तो उन्हें न जाने कितनी बार चीखने की, चिल्लाने की, गाना गाने की और घुंघरुओं की आवाज इस स्थान से सुनाई दी। सरदार दुल्हन बेगम उर्फ तूती जो इस स्थान पर दफन थी, लेकिन आज ये पूरे का पूरा जो हिस्सा है वो खंडहर में तब्दील हो चुका है। और अक्सर जब लोग यहाँ से गुजरते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है जिन लोगों को उसकी आहटें सुनाई देती है। अभी नीचे की तरफ में कुछ ये अवशेष आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगे। ये वो अवशेष हैं जो इस पूरे मकबरे के ऊपरी हिस्से में लगाए गए थे, लेकिन आज ये बदहाली की वजह से यहाँ पर टूटकर गिरे हुए हैं। और अभी तक मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, जो चीज़ लोगों ने बताई थी वो मुझे अभी तक नहीं सुनाई दी। हो सकती है वास्तविक है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस था वो इस समय का, इस स्थान को देखकर तो डरावना ज़रूर है। थोड़ा डर भी लग सकता है आप लोगों को जब यदि आप यहाँ पर आते हैं, और रात के समय तो आप जानते एक अलग मंजर होता है। तो दोस्तों इसी तरह की नई और मज़ेदार वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष पेश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।